सभी जानते हैं कि कल जियानघई शहर की जेल में एक बाघ दानव ने घुसपैठ की थी और बड़ी संख्या में स्टार बीस्ट को रिहा कर दिया था, जिससे काफी अफरा तफरी मच गई थी। इसके परिणामस्वरूप जियानघई शहर के नागरिकों को बहुत अधिक हताहत और संपत्ति का नुकसान हुआ। कुछ पदों के लिए कर्मचारियों की कमी के कारण पुस्तकालय को कुछ कर्मचारियों को स्थानांतरित करना पड़ता है। सूची बड़े पर्दे पर है, लेकिन चिंता न करें, मेहनती के लिए उपयुक्त हैं। यह पुस्तकालय को खराब करने के बजाय केवल मदद करेगा। लापता कर्मचारियों के प्रबंधन क्षेत्र के लिए किसी और को नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पुस्तकालय के बाहर निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे। मैं प्रशासकों के एक हिस्से को उनका प्रभार लेने के लिए स्थानांतरित कर दूंगा। ये जियो ने बड़े पर्दे पर नाम सूची को देखा। इसमें मुख्य रूप से दूसरी और तीसरी मंजिल के कर्मचारी शामिल थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरी और तीसरी मंजिल अपेक्षाकृत जीवंत नहीं थी, इसलिए कर्मचारियों के पास अतिरिक्त कार्यों के लिए काफी खाली समय था। हालांकि वो भाग्यशाली था कि उसका नाम नहीं लिखा गया था। हालांकि वो अभी भी अन्य पदों पर किताबें उधार लेने के लिए पुस्तकालय जा सकता था। फिर भी यह पुस्तकालयाध्यक्ष होने जितना सुविधाजनक नहीं था। वे जितनी चाहें उतनी किताबें पढ़ सकते थे और ऑफिस के समय में भी उन्हें पढ़ सकते थे। सुबह की बैठक के बाद प्रबंधक यांग झेंगी ने कर्मियों के स्थानांतरण की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। दूसरी और तीसरी मंजिल के प्रशासक जो अभी भी यहाँ थे, अस्थायी रूप से उन सहयोगियों के अधिक क्षेत्रों का प्रबंधन करेंगे जिन्हें स्थानांतरित किया गया था। उन्हें बाद में भरने के लिए नए लोगों के आने तक इंतजार करना पड़ा। ये जियो को एक अतिरिक्त क्षेत्र भी आवंटित किया गया था। ये जियो के लिए भी यह एक अच्छी बात थी क्योंकि वो काम के घंटों के दौरान पढ़ने के लिए क्षेत्रों में रह सकता था। जैसे ही वो वापस जाने वाला था, मैनेजर यांग ने उसे बुलाया। ये जियो, एक पल रुको। ये जियो अपने ट्रैक पर रुक गया और मैनेजर यांग की ओर देखने लगा। क्या बात है? काम शुरू करने से पहले गु हाय आज सुबह नहीं आया और उसका फोन स्विच ऑफ है। मैं उससे संपर्क नहीं कर सकता। मुझे चिंता है कि कल उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। तुम उसके सबसे करीब हो, इसलिए जाओ उसे ढूंढो। ये जियो की भौहें चढ़ गईं। मैं समझ गया। वो पुस्तकालय से बाहर चला गया। क्षतिग्रस्त सुविधाओं और इमारतों की लगभग मरम्मत कर दी गई थी और शहर बिल्कुल नया लग रहा था। यह शायद इसलिए था क्योंकि मार्शल कलाकार और स्टार बीस्ट अक्सर शहर को नष्ट कर देते थे कि उस दुनिया में निर्माण सामग्री की तकनीक काफी उन्नत थी। सभी प्रकार की त्वरित सुखाने वाली सामग्री का उपयोग करना आसान था और सस्ते में बिकती थी। कुछ सहयोगियों ने पहले से ही निगरानी कैमरे स्थापित करना शुरू कर दिया था। वे नहीं जानते थे कि क्यूरेटर नए रहस्यमय मार्शल आर्टिस्ट की जांच करना चाहता है। दुर्भाग्य से, जब एक ग्रैंड मास्टर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, तो वे आसपास के चुंबकीय क्षेत्रों को परेशान कर देंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रभावित होगा। सर्विलांस कैमरे कितने भी अच्छे क्यों न हों, वे किस काम के होंगे? कल गु हाय अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लेने गया था। अंत में वो इसे नहीं बना सका। सबसे अधिक संभावना है वो एक महिला को खोजने गया था। भले ही यह आदमी तारे के जानवर के पंजे के नीचे न मरे, देर सबेर वो एक औरत की वजह से मर जाएगा। जैसे ही वो पुस्तकालय के दरवाजे से बाहर निकला, ये जियो का फोन बज उठा। उस परिचित नंबर को देखकर उसका चेहरा नहीं रुका, लेकिन अंधेरा हो गया। नमस्ते मिस्टर लू, ये जियो। आपके बेटे को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार तो और भी बुरा हाल है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और आ जाओ। समझ लिया। ये जियो ने थोड़ी सी आह भरी और एक बार फिर जियानघई सिटी गैरिसन में चला गया। सर,
मैं लगभग 66 साल का हूँ और उसने अभी भी मेरा फायदा उठाया है। मुझे कैसे जीना चाहिए? गैरिसन हॉल हमेशा की तरह शोरगुल वाला था। हर तरह की अजीब चीजें आम थीं। ये जियो ने मिस्टर लू की पोस्ट के सामने गू हाई को पाया। उस समय वो काफी सभ्य लग रहे थे। उसके कॉलर पर केवल लिपस्टिक का निशान था और चेहरे पर हाथ का निशान था। उसके कपड़े अपेक्षाकृत ठीक थे। ये जियो ने झुंझलाहट से उसे देखा। गू हाई ने अपना सिर नीचे किया और शर्मिंदा होकर मुस्कुराया, हमेशा की तरह। ये जियो ने मिस्टर लू के हाथों में लाल कागज का ढेर भर दिया। श्री लू, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। लू ने मुंह फेर लिया। ये जियो, आप इसे बार बार नहीं कर सकते। 1 या 2 बार। मैं अब भी आप पर एक उपकार कर सकता हूँ। मेरे लिए इन चीजों को कई बार खिसकने देना आसान नहीं है। ये जियो ने सिर हिलाया। ठीक है, उसे ले आओ। अगली बार ऐसा दोबारा न करें। दोनों ने उसे धन्यवाद दिया और पुस्तकालय की ओर बढ़ते हुए गैरिसन से निकल गए। गू हाई ने जल्दी से माफी मांगी। ओल्ड ये, मैं हालांकि कल स्टार बीस्ट दंगे से पहले गैरिसन में व्यस्त रहूंगा। कौन जानता था कि अभी भी वे लोग हैं जो गश्त पर थे। ये जियो ने नाखुश होकर कहा, जब आप दैनिक आधार पर पकड़े जाते हैं तब भी मैं आपको कम जाते हुए नहीं देखता। तुम जाओ तो ठीक है, लेकिन तुम हर बार पकड़े जाते हो। आपको बता दे, ये आखिरी बार होना चाहिए। यदि तुम फिर पकड़े जाते हो तो मेरे पास दौड़कर मत आना। मैं चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। हे, चिंता मत करो। मैं अब अनुभवी हूँ। मैं निश्चित रूप से अगली बार पकड़ा नहीं जाऊंगा। हालांकि यह वास्तव में कल मेरी गलती नहीं थी। मैं मूल रूप से अकादमी के पास किसी का इंतजार कर रहा था। मैं बहुत देर तक खड़े रहने से थक गया था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए अपने बगल में एक वोक्सवैगन पर झुकना चाहता था और मैंने आसानी से हुड पर खरीदी गई हरी चाय की एक बोतल रख दी। कौन जानता था कि एक सुंदर लड़की मेरे पास आएगी और मुझसे पूछेगी कि क्या मैं खेलना चाहता हूँ। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि मैं इतना अच्छा अवसर जाने नहीं दे सकता? ये जियो उससे परेशान नहीं हो सकता था। पुस्तकालय में लौटने के बाद उसने अपना दिमाग साफ किया और तुरंत तीसरी मंजिल पर एरिया बी में पढ़ना शुरू करने के लिए चला गया। स्टार बीस्ट दंगल के बाद उन्होंने उस दुनिया के खतरों की एक और समझ हासिल कर ली थी। वो बहुत अधिक शांतचित्त नहीं हो सकता था, इसलिए उसे जितना हो सके उतना मजबूत बनना था। उन्होंने तुरंत मानसिक साधना तकनीकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। हृदय साधना तकनीक और मानसिक साधना तकनीक दोनों एक ही थी। दोनों साधना विधियों का उपयोग करके वे शरीर के भीतर परिचालित होकर मध्याह्न रेखा के माध्यम से एक मार्ग बनाते हैं। फिर वे आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे और अपनी साधना को मजबूत करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शरीर और आत्मा को लगातार संयमित करेंगे। हालांकि हृदय की साधना तकनीकों ने मुख्य रूप से हमले से मुक्ति के प्रवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि मानसिक साधना तकनीकों का उपयोग युद्ध के दौरान शरीर में खपत की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को जल्दी से भरने के लिए किया गया था। सही मानसिक साधना तकनीकों का चयन करने से उन्हें अपनी अंतिम चालों से खपत की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को शीघ्रता से भरने में मदद मिली। ग्रैंडमास्टर बनने के बाद उनकी पढ़ने की गति भी काफी तेज हो गई। मूल रूप से वो 2 घंटे में केवल 10 से 20 साधना तकनीकों को पढ़ सकता था, लेकिन अब वो 200 के करीब साधना तकनीकों को पढ़ सकता था। उसने जिन 200 मानसिक साधना तकनीकों को पढ़ा, उनमें से ये जियो ने 2 को चुना। पिछले 3 को जोड़ते हुए उनके पास पहले से ही 5 बुनियादी मानसिक साधना तकनीकें थीं। हालांकि उनकी दिव्य आत्मा की स्वर्ण पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, जिसका अर्थ था कि उन्हें संश्लेषित करने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं था।
हालांकि ये जियो को कोई जल्दी नहीं थी। 3 बुनियादी मानसिक साधना तकनीकों को जोड़ने के साथ जिस गति से उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया और फिर से भर दिया, वो पहले से ही बढ़ रही थी। इसके अलावा उन्होंने उस सुबह केवल 200 से भी कम किताबें पढ़ी थीं। फिर भी उन्हें पहले से ही 3 बुनियादी मानसिक साधना पद्धतियां मिल चुकी थीं। उसके अनुसार उन्होंने अनुमान लगाया कि वो 2 दिनों से भी कम समय में सभी बुनियादी मानसिक साधना विधियों को इकट्ठा करने में सक्षम होंगे जिन्हें संश्लेषित करने की आवश्यकता थी। आश्चर्यजनक। डेंग। लंच का समय हो गया था। ये जियो ने अपनी किताब बंद की ही थी कि उसने अपना सिर उठाया और गू हाई को दूर से उसे घूरते देखा। यह देखकर कि उस पर ध्यान दिया गया, गू हाई उसके पास गया और कहा, ओल्ड ये मैं वास्तव में नहीं बता सकता। आप इसे बहुत अच्छी तरह छुपा रहे हैं। इससे ये जियो का दिल रुक गया। मुझे मत बताओ कि मैंने किताब बहुत तेजी से पढ़ी और खुद को उजागर किया,